देखिए कुछ गलतियाँ कह सकते हैं या जो भी है, क्योंकि देखिए मैं ऑनलाइन में इतना परफेक्ट नहीं हूँ। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। अभी मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत नहीं जानता। तो क्या हुआ था कि मैं मोबाइल से अपना वेबकैम बनाकर और ओबीएस, मुझे जैसा लोग फ़ोन पे सलाह देते हैं मैं वैसा कर लेता हूँ, और वो फ़ोन पे ही सलाह दे रहे थे और वो सारी चीज़ें शायद मैं समझ नहीं पा रहा था। बच्चे तो सही सलाह दे रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था और समझ ना पाने के कारण वो कर नहीं पा रहा था। तो अब जो है कंडीशन ऐसी है कि इसमें अगर कोई बच्चा मेरे पास आता और कर देता तब तो ठीक रहता, या कोई एक्सपर्ट, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा एक्सपर्ट था नहीं। अब जैसे हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो वत्स विद्यार्थी का पूरा चलाते हैं, वो भी दूर रहते हैं, वो भी दूर से ही सारा काम मेरा करते हैं, मेरा पूरा वेबसाइट हैंडल करते हैं, अभय जी। तो आप लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, और मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दिया करूँगा। बीच बीच में हम लाइव आकर आपसे बातचीत कर लिया करेंगे। तो बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये होगा कि जो ये रहता है, क्या बोलते हैं इसको, यूट्यूब वाला लाइव रहता है, ये भी धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, जल्दी ही इस पे काम हो जाएगा। पर देखिए बिना सीखे, मुझे लगता है कि मैं स्टार्टिंग में ही बिना सीखे आ गया था, वो ठीक नहीं था। तो चलिए आपका ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट वाला। तो मोल कॉन्सेप्ट वाले में जो मैंने क्वेश्चन दिया है, अभी मैंने ये लिख दिया ताकि आपका टाइम थोड़ा बचे और डेटा भी बचे। देखिए पहला क्वेश्चन ये था कि लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में है। तो कभी भी लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो और सबके मास सेम दिए हो या मास अलग अलग भी दिए हो, तो आप क्या करिए, सबका मोल निकालिए। जिसका मोल कम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम, क्योंकि भाई सब में अवोगाड्रो नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मोल कम तो मॉलिक्यूल भी कम। तो इसलिए जब मैंने चारों ऑप्शन के नंबर ऑफ मोल निकाले तो मैंने ये देखा कि 1/44 सबसे छोटा नंबर है और 1/2 सबसे बड़ा। तो 1 अगर हाईएस्ट पूछा होता तो हम इसको टिक कर देते, और लोएस्ट पूछा है तो इसको। दूसरा क्वेश्चन है कि वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होगा, तो भाई 18 में आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ये जो आएगा ग्राम में आएगा। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन किलोग्राम में देता है, जैसा कि मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया वो ग्राम में दिया है, लेकिन अगर आपको किलोग्राम में देता है तो ऊपर 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि कार्बन 75% है। एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन 75% है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन 25% होगा। ये परसेंटेज है, ये परसेंट अपॉन एटॉमिक मास है, ये क्या है, मोलर रेशियो है, और यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला है। तो परसेंटेज लिया, इसमें हमने दोनों के एटॉमिक मास से डिवाइड किया। फिर इन दोनों में जो सबसे कम होता है उससे दोनों में डिवाइड करते हैं। जैसे ये कम है तो इससे इसमें भी डिवाइड करेंगे और इसी से इसमें भी डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4। तो इसका मतलब कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो C और ये, अब इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH4। इसलिए आपका आंसर जो होगा वो CH4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको HCl दिया गया है। अब बोला गया है कि 0.6 m 250 मिलीलीटर HCl है, 0.2 m 750 मिलीलीटर HCl है, और इसको आपको 0.25 m बनाना है, तो आप कितना वाटर ऐड कर दें। तो हमने टोटल वॉल्यूम जो लिया, टोटल वॉल्यूम में 250 + 750 तो हमारे पास था ही। ये V क्या है, वॉल्यूम एडेड है, हमको यही V कैलकुलेट करना है। 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया। इसको सॉल्व किया और V की वैल्यू आ गई कितनी, 200 मिलीलीटर। ठीक है। अच्छा, पांचवा जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या करा गया है कि आपको H2SO4 लिया गया है, H2SO4 को NaOH से रिएक्ट कराया गया है। उसके बाद जो बचा हुआ H2SO4 है उसका आपको मोलरिटी दिया हुआ है, स्टार्टिंग वाले H2SO4 का भी मोलरिटी दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा है कि हमने कितना वॉल्यूम H2SO4 यहाँ पर इनिशियल में लिया होगा।
तो इनिशियल मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू रिमेनिंग H2SO4, मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिमेनिंग H2SO4। तो इनिशियल ये है, NaOH का ये है, और जो बचा हुआ है वो ये है 0.05 उसका मोलरिटी दिया है, एन फैक्टर 2 है ये H2SO4 का, और टोटल वॉल्यूम क्या हो गया V + 50, हमने इसका वॉल्यूम V मान रखा है। H2SO4 का जब मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मोलरिटी में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, आप जानते होंगे। तो ये V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 मिलीलीटर। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 98% W/W H2SO4 है जिसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर है, कितना वॉल्यूम ले लें उसका, कितना वॉल्यूम उसमें मतलब वॉल्यूम उसका कितना हो कि 2.5 m 12.5 लीटर सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, कितना पानी ऐड कर दें कि ये बन जाए। तो अब हमको क्या करना है कि हमारे लिए, जैसे मैं अपने लिए बताऊं तो मेरे लिए सबसे आसान होता है W/V से मोलारिटी निकालना और W/W से मोलालिटी निकालना। ठीक है, तो हमने मोलारिटी निकालना है तो W/V ले लिया, तो W/V इज इक्वल टू होता है W/W इंटू डेंसिटी, ये निकाल दिया। हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मॉलिक्यूलर मास 98 है H2SO4 का, ये कैंसिल होने वाला है। तो H2SO4 का वेट आ गया इतना, भाई W/V क्या बोलता है कि जितना परसेंट हो उतना तो ग्राम सोल्यूट का होता है, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होता है 100 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 मिलीलीटर हो गया। मोलरिटी निकाला हमने इसका, तो 98 इंटू 1.8 अपॉन 98 मॉलिक्यूलर मास है, 100 मिलीलीटर सोल्यूशन है, मिलीलीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 18 m, मोलरिटी इसका 18 m है। तो अब M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर दिया। अब ये V निकाला हमने तो आया कितना 1.736 लीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आपको HNO3 की दो जगह पर W/V दिया हुआ, उसमें डेंसिटी भी दिया हुआ है। डेंसिटी का कोई यूज़ नहीं है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए डेंसिटी दे दिया गया है ताकि आप फंसे रहें और आपका क्वेश्चन ना आए। तो आप जो है परसेंट बाई W/V से मोलरिटी निकालेंगे, 19 दिया हुआ है, 63 से डिवाइड करके इंटू V, और यहाँ पर आप चाहें तो परसेंट W/V डायरेक्ट रख सकते हैं M1 की जगह पर, क्योंकि देखिए बाकी चीज़ें इससे कैंसिल ही होने वाली है। तो 90 ये V हो गया, और इधर कितना ml दिया हुआ है 50 मिलीलीटर, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 183.68 मिलीलीटर, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एल्केन है जिसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जा रहा है। जितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है और जितना CO2 बन रहा है, दोनों के बीच मोल रेशियो या वॉल्यूम रेशियो 7:4 का है। तो हमने ये, भाई मैंने बोला था कि ये x होता है और ये y होता है, तो ये y/2 होता है, और ये क्या होता है x + y/4 होता है। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे इसको लाके यहाँ रख देंगे और इसको लाके यहाँ रख देंगे। भाई इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4n + 2n कितना हो जाएगा 6n/2। अब ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, v से v कैंसिल हो गया। अब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 7 से, और ये 4 को इधर से, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे 4n = 8 आएगा, n की वैल्यू 2 आएगी। n की वैल्यू जैसे ही 2 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला C2H6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 28 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है किसका, C2H6 एंड C2H4 का। तो सबसे पहले STP पे मिक्सचर दिया हुआ है तो उसका मोल निकाल लीजिए। मोल निकाल लिया 1.25। O2 का 128 ग्राम दिया हुआ है, इसका मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकालेंगे, इसका वॉल्यूम अपॉन 22.4 से निकाला, ये आ गया 4 मोल।
जिस O2 की रिक्वायरमेंट है। अब हमने क्या करा कि ये 1.25 में से कुछ C2H6 होगा, कुछ C2H4 होगा, तो हमने C2H6 को x मान लिया, तो C2H4 कितना हो जाएगा 1.25 माइनस एक्स, तो ये 1.25 माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया, तो ये कितना होगा 7/2x हो गया, ये 2x हो गया, 3x हो गया, ये 1.25 माइनस एक्स हो गया, तो ये कितना हो गया 3 × 1.25 माइनस एक्स हो गया, वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये दोनों हैं, ये दोनों मिलाकर कितना है 4 मोल है, जितना O2 लगा है वो टोटल क्या है 4 मोल है। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर ये 3.5 बना लिया, ऐड कर दिया और ऐड करके निकाला तो कितना आ गया 4, मतलब 4 था ही। तो अब x की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई 0.5, मतलब ये कितना है 0.5 है, और टोटल कितना था 1.25 था। तो आप मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, तो मोल ऑफ कंपोनेंट कितना 0.5 है, टोटल मोल कितना था 1.25 है, तो आ गया मोल फ्रैक्शन कितना 0.4। परसेंटेज मोल परसेंट निकालना होता तो 100 से आप क्या करते मल्टीप्लाई कर देते इसमें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि CO एंड H2 का मिक्सचर 20 मिलीलीटर है, और जब ठंडा कर देते हैं तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 18 मिलीलीटर है, और O2 को बोला है कि एक्सेस में। आपको बताना है कि CO एंड H2 का वॉल्यूम रेशियो क्या है। आइए देखते हैं। 20 मिलीलीटर, इसको x मान लिया, इसको 20 माइनस एक्स मान लिया, रिएक्ट करा दिया। रिएक्ट कराने पर CO की जगह पर CO2 आ गया, मतलब ये तो गायब हुआ नहीं, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, जितना वॉल्यूम उसका था उतना वॉल्यूम ये बन गया। H2 की जगह पर H2O आ गया, लेकिन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्योंकि ये लिक्विड बन गया, तो ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। और ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर गया, वो भी तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। तो O2 यूज्ड एंड वाटर, ये दोनों क्या है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, और दोनों 18 मिलीलीटर हैं। तो 20 माइनस एक्स वाटर, O2 यूज्ड ये x/2 प्लस 20 माइनस x/2, 20 माइनस x/2 को मैंने 20 में 2 से डिवाइड कर दिया, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, माइनस x/2 प्लस x/2 कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना 10, और ये कितना है 20, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, और ये माइनस x, 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 मिलीलीटर। x कौन है CO है, तो 20 माइनस एक्स कौन हो जाएगा 8 मिलीलीटर, ये कौन होगा H2। तो एक V1 हो गया, दूसरा V2 हो गया, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो लेना है 3/2 आ जाएगा। लेकिन ये मैं जानता हूँ इस बात को कि ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है, इस क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल है, मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जो बच्चा इडियोमेट्री ठीक से नहीं पढ़ा है उन बच्चों को करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी क्लास में ही मैंने पूरा पढ़ाया, पूरा समझाया, उसके बावजूद भी 30% बच्चे ऐसे थे जो नहीं कर पा रहे थे। मैं ये नहीं बोलता कि 100% बच्चे कर ले रहे थे मेरे पढ़ाने की वजह से, नहीं, 30% बच्चे नहीं कर पा रहे थे उसके बावजूद भी, लेकिन 70% बच्चे कर गए। पर जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन दिया था बिना उस टॉपिक के आए, तो मैंने ट्राई किया था कि देखो करके देखो, तो वो क्या है असाइनमेंट तो मैं पहले से ही अपने वेबसाइट पे डाल देता हूँ, तो बच्चे ट्राई कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे लंबा लिस्ट भेजा था डाउट का, उसमें ये भी था, ये क्वेश्चन है मेरे असाइनमेंट का है। Na2H2O3 ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालना है, +2 आएगा, बहुत बड़ी बात नहीं। CaOCl2 में क्लोरीन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, एक -1 में और दूसरा +1 में। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा गया है। Mn का यहाँ पे +7 होगा, नियॉन का 0 होगा, प्लेटिनम का निकल का 0 होगा, प्लेटिनम का +4 होगा, और ये जो है -1 होगा। यहाँ आपके क्वेश्चन में गलत छप गया है, यहाँ पे NH3, वैसे तो गलत छपाओ चाहे सही छपाओ ये +4 ही आएगा, अगर केवल NH3 रखोगे तो भी +4 ही आएगा, लेकिन कम से कम फार्मूला तो सही रहे, तो वहाँ पे आप 4 कर लीजिएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला गया है कि H2Cl2 में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन है, याद रखिएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद 35.5 ग्राम क्लोरीन, मैं पूरा बोलता हूँ, 35.5 ग्राम क्लोरीन, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। लेकिन हमें यहाँ पर क्लोरीन का काम है तो हमने 35.5 ग्राम क्लोरीन के बारे में लिखा, इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इन H2Cl2, अब Cl2 में कितना है, ये 71 ग्राम है। 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट विथ 64 ग्राम। अब 71 ग्राम 64 ग्राम से रिएक्ट करता है तो 35.5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 32 ग्राम से। तो 32 ग्राम इस डेफिनेशन के हिसाब से 32 ही क्या है, इसका इक्विवेलेंट वेट है। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको नॉर्मेलिटी दिया है और एक्स पूछा है, मास पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दिया हुआ है, सेमी मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसको डेसी मोलर बनाना है। डेसी नॉर्मल या मोलर जो भी, नॉर्मलिटी दिया हुआ है तो नॉर्मल होगा। तो वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 800 मिलीलीटर। भाई वॉल्यूम आएगा 1000 मिलीलीटर, लेकिन एडेड वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई, 200 तो पहले से था, 1000 बाद में हो गया। तो 200 पहले से था, 1000 बाद में हो गया, तो कितना मिलाया गया होगा, 800 मिलीलीटर। ठीक है। अच्छा, आपसे बोला गया है कि पॉइंट 2, ये नॉर्मलिटी है कि मोलरिटी, एक बार चेक कर लें। हाँ नॉर्मलिटी है। तो 0.2 सोल्यूशन दिया है, मिलीक्विवेलेंट, भाई मिलीक्विवेलेंट चाहे नॉर्मलिटी से निकालो चाहे वेट से निकालो, एक ही बात है। Na2H2O3 का मॉलिक्यूलर वेट 248 होता है। ठीक है, वो .5H2O भी है ना। तो अब इसका हमने वेट यहाँ से निकाला तो वेट कितना है, 24.8 ग्राम। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मोल 1 लीटर में अगर हम एसिड का डाल दें तो कौन सा ऐसा एसिड है जो 1N सोल्यूशन नहीं बनाएगा, मतलब नॉर्मलिटी जिसकी 1N। देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बना देते हैं, जो वीक एसिड होते हैं वो नहीं बनाते। H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं माना जाता, वो वीक एसिड माना जाता है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, पहला ही जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो बहुत कम होता है। सो ये 100% डिसोसिएट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, आपको 2 ग्राम NaOH दिया हुआ है और 3 ग्राम कोई 2 ग्राम NaOH नहीं दिया हुआ है, 2 ग्राम ऐसा कोई बेस दिया हुआ है जिसका इक्विवेलेंट वेट 40 है, हमने NaOH बोल दिया। ठीक है, और 3 ग्राम एसिड दिया हुआ है। ठीक है, ये बेस इधर लिख देना चाहिए, एसिड इधर लिख देना चाहिए, क्योंकि इधर मैंने एसिड का लिख दिया, इधर बेस का लिख दिया, ऊपर उल्टा लिख दिया है। या सही कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको कर देते हैं बेस और इसको कर देते हैं एसिड। ठीक हो जाएगा। तो अब मिलीक्विवेलेंट दोनों का यहाँ पर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। अब मिलीक्विवेलेंट की आदत पड़ी है, इसलिए मिलीक्विवेलेंट 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करके बराबर कर सकते हैं, लेकिन बार बार मिलीक्विवेलेंट बोलते हैं तो मिलीक्विवेलेंट से ही सॉल्व करते, ज़्यादा अच्छा पड़ता है हमको। क्वेश्चन नंबर 20, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर आपको निकालना है। तो किसी की नॉर्मलिटी पता हो तो इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मोलरिटी पता हो तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपके क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया हुआ है, आपको नॉर्मलिटी आप निकाल सकते हैं, N1V1 = N2V2। तो N की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/8। अब 1/8 है, H2SO4 है, 49 मोल इक्विवेलेंट वेट होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मलिटी में, आ जाएगा 6.125, ये ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या किया गया है कि NaOH और Na2SO4 का मिक्सचर लेकर H2SO4 से रिएक्ट करा दिया गया है। 100 ग्राम मिक्सचर लिया हुआ है। अब बोला है कि Na2SO4 कितना ग्राम उसके अंदर है उस मिक्सचर में। तो देखिए Na2SO4, NaCl, KCl, ये अभी कल ही मैंने अपने लॉन्ग कोर्स में पढ़ाया है कि ये मिक्सचर, मतलब ये मिक्सचर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। उसी में से मैंने आपको एक क्वेश्चन वहाँ से, वही असाइनमेंट में से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया था आप लोगों को। Na2SO4 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
सो इट नेवर रिएक्ट विद एनी एसिड और बेस, किसी एसिड बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब जो H2SO4 आप डाल रहे हैं वो केवल किसके लिए डाल रहे हैं, NaOH के लिए। इन गिवन मिक्सचर ओनली NaOH रिएक्ट विद H2SO4, तो इसका मतलब मिलिक्यूलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू मिलिक्यूलेंट ऑफ H2SO4। NaOH का वेट हमको नहीं पता है, x मान लिया, मोलिकुलर वेट इक्विवेलेंट वेट 40 हो गया 1000, और यहाँ पर मोलरिटी दिया है 0.5, n फैक्टर 2 है, 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 100 मिलीलीटर वॉल्यूम है। x की वैल्यू आ गई कितनी, 4 ग्राम। लेकिन x कौन है, NaOH, हमको क्या चाहिए, Na2SO4। तो Na2SO4 के लिए आप 100 ग्राम मिक्सचर था, तो 100 में से 4 को माइनस कर दीजिए और 96 ग्राम आ जाएगा। अब आपको अगले चैप्टर का बताते हैं। अब आपको अगले चैप्टर का बताएंगे, जो सॉल्यूशन चैप्टर आप लोगों को दिया हुआ है उसका अपलोड आज ही अपलोड उसको भी कर देंगे, मतलब हम दोनों को अपलोड कर देंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला हम कल अपलोड कर देंगे और आज जो असाइनमेंट देंगे उसको भी हम कल अपलोड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है एक साथ। मेरे लॉन्ग कोर्स वाला भी ढेर सारा लेक्चर बनाना पड़ रहा है अलग अलग क्लास का, और मैंने आप लोगों को भी कमिटमेंट, देखिए मैंने जो कमिटमेंट किया है मैं वो पूरा करूँगा। अब इसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा कि सर ने बोला लेकिन सर अब नहीं कर रहे हैं, करेंगे। थोड़ा मैंने जो कमिटमेंट ऑनलाइन वाला किया था उसमें भाई मेरा हाथ तंग है, ऑनलाइन वाले में थोड़ा आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, और आप ही लोग कमेंट करके कह रहे थे कि सर ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए। तो अचानक उस समय जब दिमाग में उलझन में रहता है तो उस समय आपके कमेंट से जो सजेशन आता है वो भी समझ में नहीं आता, तो ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा जो देर हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, और आप लोग इस सॉल्यूशन को कर लीजिएगा, ठीक है। नमस्कार।